ये दुखों का जो है तो निवारण जो है तो कैसे होगा, ऐसा मतलब कोई उपाय हो कि, क्योंकि मनुष्य इंसान के पास जो है तो समय की भी जो है तो पर्याप्त मात्रा नहीं है। अभी इंसान को लगता है कि कम से कम समय में जो है तो पूजा हो जाए, तो किसी के पास समय नहीं है, और किसी के पास समय है तो उसके पास धन नहीं है, क्योंकि बिना धन के भी जो है तो पूजा होती नहीं है। तो ऐसा वो ऋषि 88,000 ऋषि जो है तो आपस में जो है तो सोच रहे थे कि ऐसा कोई मतलब छोटा सा उपाय हो, तो कम समय में और कम धन में जो है तो पूजा हो जाए और मनुष्य का जो है तो कल्याण हो जाए, उसके जो दुख कष्ट हैं वो भी जो है तो दूर हो जाए। ऐसा मन में जो है तो सभी ऋषि आपस में जो है तो सोच रहे थे। तभी उन्होंने क्या देखा कि जो है तो वहाँ पर जो है तो सूत जी का जो है तो सभी शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी जो है तो उधर से जो है तो आते हुए जो है तो दिखाई दिए। जैसे ही देखे कि जो है तो सूत जी आ रहे हैं तो तुरंत 88,000 ऋषि जो है तो अपने अपने स्थान पर जो है तो खड़े हो गए। खड़े होने के बाद जो है तो उनको नमस्कार किए, उनको यथाउचित जो है तो बढ़िया बैठने के लिए आसन दिए, और फिर जब सूत जी बैठ गए तब वो 88,000 ऋषि जो है तो अपने अपने स्थान पर बैठ गए। और बैठने के बाद जो अपने मन में वो लोग सोच रहे थे वही बात जो है तो सूत जी से जो है तो बोलने लगे कि हे महाराज जी, जो है तो घोर कलयुग आने वाला है, तो कोई एक ऐसा जो है तो छोटा सा उपाय बताइए जिसके करने से जो मनुष्य के जो है तो सारे कष्ट जो है तो दूर हो जाए। तब जो है तो सूत जी बोलते हैं कि आपने जो है तो बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और यही प्रश्न एक बार जो है तो नारद जी जो है तो भगवान विष्णु से जो है तो किए। तो जो भगवान नारायण ने जो है तो नारद जी को बताए थे वही कथा मैं आपको जो है तो बताऊँ। तब यहाँ से सूत जी जो है तो 88,000 ऋषियों को जो है तो इस कथा के बारे में जो नारायण ने जो है तो नारद जी को बताए थे वही कथा जो है तो यहाँ से जो है तो प्रारंभ करते हैं। तो सूत जी जो है तो बोलते हैं कि एक समय जो है तो नारद जी जो है तो सभी लोगों में जो है तो घूमते घूमते जो है तो मृत्युलोक में पहुँचे। जब मृत्युलोक में आए, ये मृत्युलोक है, तो यहाँ पर आए तो उन्होंने जो है तो देखा कि मनुष्य जो है तो बहुत दुखी है, अनेकों प्रकार के दुखों से जो दुखी है। दुनिया भर का जो है तो मनुष्य के पास जो है तो पैसा भरा हुआ है, लेकिन वो कुछ जो है तो खा नहीं सकता। भगवान उसको ऐसी बीमारी दे दिया कि वो खाली नमक रोटी ही खा सकता है। ये जो सब रखा हुआ है तो खाली इसको जो है तो आँखों से देख सकता है, खा नहीं सकता, क्योंकि खाएगा तो 5 मिनट में बेहोश होकर गिर जाएगा, उसका बीपी शुगर जो है तो सब जो है तो बढ़ जाएगा। और जो इसको खा सकता है उसके पास पैसा ही नहीं है। तो जब ऐसा जो है तो अनेकों प्रकार के दुखों से जब नारद जी ने ये देखा कि मनुष्य जो है तो बहुत दुखी है, तो इसका उपाय क्या होगा, तो तुरंत जो है तो नारद जी बीड़ा बजाते हुए जो है तो विष्णु लोक को जो है तो पहुँच गए। विष्णु लोक को गए तो वहाँ देखे भगवान नारायण जो है तो शेष की सैया में जो है तो आराम से बढ़िया जो है तो लेटे हुए हैं। माता लक्ष्मी उनके पैर जो है तो दबा रही हैं, उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि जो है तो धारण की हुई है। तब उनको जो है तो स्तुति करते हैं भगवान नारायण की। नमो वांगमनसातीता रूपाय अनंत शक्ते आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है, आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है, आप निर्गुण स्वरूप है। सृष्टि के कारण जो है तो भक्तों को जो है तो दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा बारंबार जो है तो नमस्कार है। जब ऐसी स्तुति जो है तो नारद जी करते हैं, तब भगवान नारायण जो है तो आँख खोले तो देखे कि नारद जी जो है तो सामने खड़े हुए हैं। तुरंत भगवान नारायण जो है तो समझ गए कि नारद जी जो है तो बिना काम के कहीं जो है तो जाते नहीं, कुछ ना कुछ जो है तो जरूर काम होगा, इसके लिए जो है तो यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसे बोलते हैं अपने यहाँ पोस्टमैन, तो देवताओं के जो है तो पोस्टमैन है, इसकी बात इसको देना, उसकी बात इसको देना, कहाँ आग लगाना है, किधर क्या करना है, ये सारा काम डिपार्टमेंट में तो उनके पास है। चुगली ये भी काम जाके उनके पास है। तो जब देखे तो भगवान नारायण जो है तो मुस्कुराए और बोले कि जो है तो हे नारद जी, आप जो है तो निसंकोच हो करके जो है तो बताइए कि आपका जो है तो आगमन जो है तो यहाँ पर किस लिए हुआ है। तब जो है तो नारद जी बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं अभी जो है तो मृत्युलोक से आ रहा हूँ, और मृत्युलोक में जो है तो मैंने देखा कि मनुष्य जो है तो अनेकों प्रकार के दुखों से जो है तो दुखी है। तो ऐसा कोई आप जो है तो हमको उपाय बताइए
कि जिसके करने से मनुष्य के जो है तो दुख जो है तो कष्ट जो है तो दूर हो जाए। तब भगवान नारायण जो है तो बोलते हैं कि आपने जो है तो बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मनुष्यों की भलाई के लिए जो है तो बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं आपको जो है तो उस व्रत के बारे में बताऊंगा कि जिसके करने से जो है तो मनुष्य के सारे कष्ट जो है तो दूर हो जाए। तब भगवान नारायण जो है तो नारद जी को जो है तो सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में जो है तो बताते हैं कि मनुष्य जो है तो सत्यनारायण भगवान का व्रत करके जो है तो उसके अपने जो है तो कष्ट जो है तो दूर कर सकता है। तब तुरंत जो है तो नारद जी बोले किम फलम किम विधानम चा, ये भगवान उसका फल क्या है, क्या विधान है, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसके बारे में हमको जो है तो विस्तार से बताइए। तब भगवान नारायण जो है तो बोलते हैं कि सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो है तो उसका कोई जो है तो मुहूर्त जो है तो नहीं है, कोई दिन नहीं है, मनुष्य को कभी भी जो है तो समय मिले। अब इसमें जो है तो लिखा है कि जो है तो सायं मतलब शाम के समय, शाम के समय इसलिए लिखा है कि आदमी दिन भर जो है तो इधर उधर काम में रहता है, तो अपना काम कर ले, इसके बाद जब फ्री हो जाए, जब इंसान को जो है तो समय मिल जाए कि मैं आज जो है तो फ्री हूँ, उसी समय जो है तो बढ़िया भगवान सत्यनारायण की पूजा कर ले। दूध दही केले का फल और ये आजकल मिठाई वगैरह चल गया है, जिसके पास जो है तो संभव नहीं मीठा खरीदने का, तो अपना जो है तो आटा जो है तो लिया, उसको भूजा और उसी में जो है तो बढ़िया शक्कर वक्कर मिला के पंजीरी उसको जो है तो बढ़िया लिया और जो है तो उसी को जो है तो बढ़िया भगवान को जो है तो भोग लगाया। और उसी भगवान का बढ़िया जो है तो पंडित जी को बुलाइए, पूजन कीजिए, जो आपके बंधु बांधव हैं उनको भी जो है तो बुला लीजिए कि आज हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है, तो आप जो है तो हमारे घर में आइए, आप भी जो है तो सत्यनारायण कथा जो तो सुनिए। सत्यनारायण कथा ऐसी कि मतलब जो है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो आदमी श्रवण करे वही जो है तो अपने को जो है तो फल मिलता है। इसके बाद जो है तो यदि अपने पास क्षमता है तो ब्राह्मण को बढ़िया जो है तो भोजन कराएं। इसके बाद जो है तो यदि हो सके तो रात्र में जो है तो रात को जो है तो कीर्तन भजन इत्यादि का जो है तो आयोजन करें। जो आपके यहाँ जो है तो आते हैं सुनने के लिए उनको बढ़िया जो है तो प्रसाद वगैरह खिलाइए। जब वो अपने घर को जाएं तो भगवान नारायण का जो है तो नाम लेते लेते जो है तो जाए। इस तरह से जो मनुष्य जो है तो भगवान सत्यनारायण का जो है तो व्रत करेगा, उनके जो है तो सारे कष्ट जो है तो दूर हो जाएंगे। इसमें जो है तो किसी प्रकार का जो है तो संशय नहीं है। जय जय श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण व्रतताम प्रथमा बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अथ द्वितीया सूतो वाचो। अब सूत जी जो है तो दूसरे अध्याय में जो है तो कहते हैं, ऋषि लोग जो 88,000 ऋषि हैं वो बोलते हैं कि जब भगवान नारायण ने जो है तो नारद जी को सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में जो है तो बताए थे, तो उसको किया किसने, अब इसके बारे में हमको जो है तो बताइए। तब सूत जी जो है तो कहते हैं कि एक समय जो है तो काशीपुरी नगरी में, बनारस जिसको बोलते हैं, वहाँ पर एक जो है तो बहुत ही गरीब जो है तो ब्राह्मण रहते थे। वो हमेशा जो है तो भिक्षा के लिए इधर उधर घूमते थे और भिक्षा से जो भी धन मिलता था उसी से उनके परिवार के जो है तो पालन पोषण होता था। मतलब उनको इतना पर्याप्त धन नहीं मिलता था कि जो है तो उनका परिवार जो है तो सही से खाना खा सके, कभी एक टाइम कभी दोनों टाइम, कभी किसी दिन जो है तो भूखे सोना पड़ता। तो ऐसा जो है तो इसमें लिखा हो कि भगवान जो है तो भगवान के सबसे प्रिय जो है तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण से जो है तो थोड़ा भगवान का जो है तो ज़्यादा लगाव है। तो भगवान नारायण से जो है तो देखा नहीं गया। तो एक दिन भगवान नारायण जो है तो एक बूढ़े जो है तो ब्राह्मण का रूप धारण किए और उस ब्राह्मण के पास जो है तो पहुँच गए और उससे जो है तो पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आप जो है तो हमेशा दुखी क्यों रहते हो, इधर उधर जो है तो क्यों घूमते रहते हो। अब उनको ब्राह्मण को क्या मालूम कि हमारे सामने जो है तो भगवान नारायण जो है तो खड़े हुए हैं। उन ब्राह्मण ने जो है तो हाथ जोड़ा और बोला कि मैं एक जो है तो गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए जो है तो हमेशा जो है तो घूमता रहता हूँ। यदि ऐसा कोई उपाय यदि आप जानते हो कि जिसके करने से जो है तो हमको भिक्षा ना मांगना पड़े तो आप हमको जो है तो बताइए। अब वो तो भगवान नारायण थे, उन्होंने जो है तो बोला कि ऐसा करो कि आप जो है तो भगवान सत्यनारायण का जो है तो पूजन करो तो आपके जो है तो कष्ट जो है तो दूर हो जाएंगे। अब सत्यनारायण के व्रत के बारे में सारा विधान जो है तो उन्होंने जो है तो उस ब्राह्मण को बताए और कुछ दूर जो है तो गए और भगवान जो है तो नारायण अंतर ध्यान हो गए। अब वो ब्राह्मण जो है तो इतने गरीब थे
कि उनको तो खाने के लिए नहीं था, तो पूजा जो है तो कहाँ से करेंगे। तो उन्होंने जो है तो मन में सोचा कि ये ब्राह्मण मेरे को जो है तो सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में बताए हैं, अब मैं इसको करूँ कैसे। तो यही सोचते सोचते जो है तो चले गए अपने घर को, और रात भर जो है तो सोचते ही रह गए। उनको जो है तो पता नहीं चला कि कब जो है तो सुबह हो गया। अब जब सुबह हुआ तो मन में उन्होंने जो है तो एकदम ठान लिया कि आज मैं जाता हूँ भिक्षा के लिए, आज जो धन मिलेगा उसी को मैं बेच के जो है तो उसी से भगवान नारायण के जो है तो पूजा की सामग्री लेकर के आऊँगा और बढ़िया जो है तो पूजन करूँगा, चाहे खाने को बचे या ना बचे। तो क्या है, देखिए, जब भगवान के प्रति आदमी एक कदम चलता है तो भगवान फिर उसके साथ में 2 कदम चलते हैं। इंसान के पास भी देखिए भगवान किसी की मदद करने जो है तो आते नहीं है। अच्छा करेगा तो इंसान करेगा, और बुरा करेगा तो भी जो है तो इंसान के द्वारा ही होगा। नाम उसी का लगे, नाम इंसान का लगेगा, काम भगवान करेंगे। अभी आप कोई जो है तो पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन वो नौकरी जो है तो उसको नहीं मिल रही है, आपके संपर्क में आया, आपने उसको जो है तो बोला कि इस जगह चले जाओ, वहाँ पे जो है तो आपका काम हो जाएगा। आपने खाली उसको जो है तो भेजा और वहाँ पे गया, उसका काम जो है तो होगा, वहाँ उसको जो है तो नौकरी जो है तो मिल गई। तो नाम किसका हुआ? आपका नाम हुआ कि आपने जो है तो, लेकिन काम कौन किया? भगवान। माध्यम जो है तो इंसान को जो है तो बनना पड़ता है। तो उसने जो है तो मन में एकदम जो है तो संकल्प ले लिया कि आज मैं जा रहा हूँ भिक्षा के लिए, और जो धन मिलेगा उसी से मैं भगवान नारायण के जो है तो पूजन करूँगा। जब ऐसा सोच करके वो जो है तो नहा धो के ब्राह्मण जो है तो भिक्षा के लिए चल दिया, तब भगवान नारायण की उसके ऊपर जो है तो ऐसी कृपा हुई कि उस दिन जो है तो उसको जो है तो भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जितना वो जो है तो सोचा नहीं था, सोचने से ज़्यादा जो है तो मिल गया। तो प्रसन्न हो गया बेचारा, बोला ये तो इतना तो कभी मिला नहीं था, आज पहली बार जो है तो इतना मिला। मैं भगवान के प्रति जो है तो सोचा पूजा के लिए, तो मेरे को इतना सारा धन मिला। तुरंत उसने जो है तो धन लिया, बढ़िया जो है तो गया दुकान में, वहाँ से बढ़िया भगवान सत्यनारायण की पूजा की सभी सामग्री लेकर के आया। पंडित जी के घर गया, बोला आज हमारे घर में आइए, हमको जो है तो सत्यनारायण कथा सुनाइए। जो उसके बंधु बांधव थे सबको बोला कि आज हमारे घर में आओ, भैया जो है तो सत्यनारायण कथा सुनिए। सबको बुला करके उसने जो है तो विधि विधान के साथ जो है तो भगवान नारायण का जो है तो पूजन किया। जब पूजन किया तो भगवान नारायण की जो है तो ऐसी कृपा होने लगी कि धीरे धीरे उसकी जो है तो दरिद्रता जो है तो दूर होने लगी। तब उसने सोचा कि एक बार मैंने ऐसा जो है तो भगवान नारायण का पूजन किया तो हमारे इतना कष्ट जो है तो दूर हो गया। तो ऐसा करते कि मैं हर पूर्णमासी को जो है तो, महीने में एक बार पूर्णमासी आती है, हर पूर्णिमा को जो है तो सत्यनारायण का जो है तो व्रत करूँगा। और वो ब्राह्मण जो है तो हर महीने पूर्णमासी को जो है तो व्रत करना जो है तो प्रारंभ कर दिए। और धीरे धीरे भगवान नारायण के ऊपर जो है तो ऐसी कृपा हुई कि झोपड़ी से जो है तो हवेली में जो है तो परिवर्तन हो गया, कृपा हो गई। अब होता क्या है कि एक दिन जो है तो लकड़हारा जो है तो जंगल में लकड़ी काट के लेके आ रहा था, उसको जो है तो जोर से बेचारे को लगी प्यास। उसने जो है तो इधर उधर देखा तो ब्राह्मण का जो हवेली था, नज़र उसकी वहाँ पर गई, तो वहीं पे लकड़ी का जो गट्ठा था वहीं पे नीचे रखा और आवाज़ लगाना चालू कर दिया। अब उस समय जो है तो ब्राह्मण जो है तो सत्यनारायण की जो है तो पूर्णमासी थी, तो सत्यनारायण की कथा जो है तो अंदर कर रहे थे। तो जब कोई बाहर निकला नहीं तो लकड़हारा जो है तो सीधा घर के अंदर जो है तो, इतना बेचारा प्यासा था तो चला गया घर के अंदर। उसने देखा कि ब्राह्मण जो है तो बढ़िया बैठे जो है तो एकदम श्रद्धा भक्ति के साथ जो है तो पूजन कर रहे हैं। अब उनको तो मालूम नहीं है कि काहे की पूजा कर रहे हैं, लेकिन देखिए पूजा कर रहे हैं तो चुपचाप। वो लकड़हारा को प्यास जो है तो भूल गया, वो इतना जोर से प्यास लगी थी तो भूल गया। और ब्राह्मण को जो है तो देख करके जो है तो ये एकदम जो है तो अचंभव मान गया, क्योंकि उसने देखा कि ये ब्राह्मण जो है तो बहुत दिन पहले जो है तो भिक्षा मांगते थे। अब चुपचाप वहीं बैठ गया, जब तक पूजा जो है तो पूरी नहीं हो तो बैठा रहा। पूजा जैसे संपन्न हुई तो ब्राह्मण से जो है तो हाथ जोड़ा और बोला कि जो है तो आप ये किसकी पूजा कर रहे हैं और ये सब जो है तो क्या है। तो बोला कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब यही है भगवान नारायण की कृपा से। ये जो है तो सत्यनारायण भगवान का जो है तो पूजन कर रहा, और ये सब कुछ जो भी देख रहे हो ये सब जो है तो इनकी कृपा से हमको जो है तो प्राप्त हुआ है। लकड़हारा जो है तो प्रसन्न हो गया।
उसमें जो है तो भगीरथ भगवान का जो है तो परम चरणामृत वगैरह लिया, भोजन प्रसाद लिया और सत्यनारायण की पूजा के बारे में पूरी जानकारी उसने जो है तो ब्राह्मण से लिया और जो है तो घर को लकड़ी लेकर के जो है तो चला गया। और मन में उसने भी जो है तो सोचा कि जब ब्राह्मण जो है तो भीख मांगते थे और सत्यनारायण का पूजन किए तो जो है तो इनका जो है तो एकदम बढ़िया चकाचक जो है तो हो गया। तो ऐसा करते हम भी जाएंगे लकड़ी बेचने और जो धन मिलेगा उसी से मैं जो है तो भगवान नारायण की जो है तो पूजन करूँगा।